जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल के। आज 1 जनवरी 2026 देखिए देखते-देखते 2025 चला गया और 2026 आया है। तो मैं और मेरी पूरी छोटी-सी एक वाईफाई क्विज गुरुकुल की जो टीम है, उस टीम की तरफ से आप सबों को जितने भी सारे व्यूअर्स हैं सबों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपके जीवन में खुशियाँ, उत्साह, उमंग और सफलता है। चलिए इसी चीज़ की कड़ी के साथ, इसी शुभकामनाएँ के साथ आज के जो डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का अब ये डे 1 से हम काउंट करेंगे। डे 1 से चालू होगा जिसमें अधिक एमसीक्यू प्रश्न शामिल किया गया और हम जानते हैं नाम ये वाईफाई क्विज क्विज टाइप का है, तो इसलिए इसमें 50 एमसीक्यू प्रश्न है जो कि जितने सारे जो करंट अफेयर्स की जो चर्चाएं रहती है, जो आमतौर पर जो चर्चाओं में रहती है, उनको ही फोकस करके करंट अफेयर्स तैयार किया गया। चलिए शुरू करते हैं। मुलक्का पोर्ट किस देश के हदरमौद प्रांत में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह आ जाएगा यमन। किसका है? तो यमन का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सऊदी अरब ने यमन के मुलक्का पोर्ट पर हवाई हमले किस समूह के हथियार शिपमेंट को निशाना बना करके किया था? तो यहाँ पर अगर शिपमेंट तो ये क्या हो जाएगा? साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल मतलब एसटीटीसी। तो इसमें मुख्य रूप से यूएई समर्थित ये एसटीटी समूह के लिए भेजे गए थे। इनको हथियारों का निशाना बनाने के लिए किया गया था ताकि पुजरोह पोर्ट से ये सब कहाँ से आए थे? पुजरोह पोर्ट से आए हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। यमन की राजधानी कहाँ है? तो आप सबको पता होगा यमन की राजधानी कहाँ है? तो एडेन यमन की राजधानी है। कहाँ पे? यमन की राजधानी एडेन है। अगला प्रश्न है। यमन की मान्यता प्राप्त सरकार की अंतरिम राजधानी कहाँ है? मान्यता प्राप्त सरकार की अंतरिम राजधानी की बात करें तो वह राजधानी कहाँ पे है? तो यह राजधानी कहाँ पे जो है तो वह है एडेन है। अगला अगला देखते हैं। मुलक्का पोर्ट एडेन एडेन से कितनी दूरी पर स्थित है? तो यह है 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मुलक्का एडेन से यह उत्तर पूर्व में हदरमौत प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को किस वर्ष पीस प्राइज देने की घोषणा किया है? तो इनको जो है मुख्य रूप से 2026 में देने की घोषणा किया गया है। इजराइल प्राइज फॉर पीस की घोषणा किसने की? प्राइज फॉर पीस की बात करते हैं तो घोषणा किया बेंजामिन नेतन्याहू ने किया, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पहली बार किस कैटेगरी में और किसी गैर इजरायली को दिया गया? वह किस कैटेगरी में दिया गया? तो वह मुख्य रूप से पीस की कैटेगरी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। ट्रंप को इजराइल प्राइज किस कारण दिया गया था? तो गांजा शांति समझौते के लिए सही है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी सही है, मिडिल ईस्ट में शांति प्रयास, मतलब ऑल ऑफ दी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल चर्चा में रहा है, इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो इसकी राजधानी जेरूसलम है। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है 2021 से अब तक? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो कौन है इजराइल के? इसाक हरगोस है, सॉरी हरगोस है। क्या है? राष्ट्रपति कौन है? इसाक हरगोस है। जल्दबाजी में नहीं करिए कि इसाक हरगोस कौन से वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। पिना का LRGR 120 का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ से किया गया? तो कहाँ से किया गया? तो यह चांदीपुर के ओडिशा प्रांत से किया गया। एक प्रकार क्या है? यह एक प्रकार का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। पिना का LRGR 120 किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? यह अपना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा यह किया गया और MBRS का गाइडेड वेरिएंट यह एक प्रकार का विकसित किया गया है। पिनाका रॉकेट ने परीक्षण में कितनी रेंज का लक्ष्य को हिट किया है? तो 120 किलोमीटर की रेंज तक को इसने हिट कर दिया है। और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ही होता है भगवान शिव का धनुष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और DRDO की स्थापना कब किया गया? जहां तक DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, DRDO का मुख्यालय कहां है? तो इसकी मुख्यालय की बात करें तो कहां मुख्यालय है? तो नई दिल्ली में मुख्यालय है। ग्रीन टू गोल्ड पहल किस राज्य में लॉन्च किया गया? ग्रीन टू गोल्ड पहल की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया है। ग्रीन टू गोल्ड पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह कौन सा है? औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला, ग्रीन टू गोल्ड के तहत लक्ष्य वर्ष कितना रखा गया है? तो 2027 तक हिमाचल प्रदेश को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भांग के उपयोग में कौन सा शामिल नहीं है? तो क्या इसमें शामिल नहीं है? तो और सब तो है, पेट्रोलियम इसके उपयोग में शामिल नहीं है। भांग का उपयोग फार्मा, टेक्सटाइल और बायोफ्यूल में किया जाता है। अगला, हिमाचल प्रदेश के CM वर्तमान में कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में CM है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो शिमला यहाँ की राजधानी है। INSV कौंडिन्य किस देश की यात्रा के लिए रवाना हुआ? इसका ऑप्शन हो जाएगा ओमान देश की यात्रा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। INSV कौंडिन्य कब रवाना हुआ? तो कब की बात करें तो 29 दिसंबर को रवाना हुआ। हमारे प्लेलिस्ट में डेली GK सीरीज करके चल रहा है, आप उसे देखिए। उसमें अभी बिहार दरोगा के जो 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 क्वेश्चन पेपर है ना, ऑब्जेक्टिव, जो उसमें खास करके जो रोशन आनंद सर के द्वारा जो ज्ञान बिंदु वॉल्यूम थ्रू निकाला गया है, उसके जितने सारे डिस्कशन है, मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन हम लेते हैं या 5 से 6-7 पेज के आसपास 25-30 क्वेश्चन में जितने सारे डिस्कशन होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में तैयार कर दिया जाता है। तो वह लगभग 100 प्रश्नों के आसपास ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हम तैयार करके देते हैं, जो आगामी जितने सारे अभी एग्जाम होंगे, ADO, बिहार SSC, BPSC, 10+2 वाला, दरोगा वाला, काफी ज्यादा उपयोगी होगा। चलिए देखते हैं। INSV कौंडिन्य किस प्राचीन तकनीक पर आधारित है? तो यह तकनीक का नाम क्या है? तो रिच रिसीव तकनीक पर आधारित है। INSV कौंडिन्य का कमीशन कब किया गया?
इसका कमीशन मई 2005 में किया गया। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप यह 10 मिनट का प्रोग्राम देख सकते हैं। आपका करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छी स्थिति में आप रहिएगा। रिज्ड शिप तकनीक कहाँ प्रचलित थी? रिज्ड शिप तकनीक की हम बात करें तो प्राचीन भारत, यमन, अरब में प्रचलित थी। अगला, INSV कौंडिन्य की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई की बात करें तो यह 19.6 मीटर है। अगला, भारत के पहले PPP मॉडल मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कहाँ रखा गया है? यह धार में रखा गया है। और वहाँ के अभी सीएम कौन है? तो सीएम है मोहन यादव। सीएम कौन है? मोहन यादव हैं अभी MP के। PPP मॉडल मेडिकल कॉलेज किस राज्य में है? अगर यह राज्य की बात करें तो यह राज्य है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के लिए कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दिया गया है? तो 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दिया गया है मध्य प्रदेश के लिए। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, PPP मॉडल में रिस्क और निवेश की जिम्मेदारी किसके बीच साझा होती है? तो मुख्य रूप से यह साझा सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? यह इम्पैक्ट समिट जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 16 से 20 फरवरी 2026 तक। AI इम्पैक्ट समिट 2026 कब हुआ? अगर इसकी बात करें तो 16 से 20 जनवरी के बीच में हुआ था। AI समिट का आयोजक कौन है? तो इसका आयोजक कौन है? MOE प्लस IIT सेक्टर, मतलब इलेक्ट्रीशियन और IT मंत्रालय इसका इसमें मुख्य भागीदारी में है। AI समिट की थीम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की थीम क्या है? तो डेमोक्रेटाइजिंग AI। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मृति मंधाना ने 10,000 रन किस सीरीज में पूरे किए? हाल ही में स्मृति मंधाना ने पूरा किया है, तो उन्होंने जो है मुख्य रूप से श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 10,000 रन पूरा कर लिया। अगला, महिला क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय कौन है? पहली भारतीय की बात करें तो पहली भारतीय है मिताली राज। मिताली राज पहली भारतीय बनी। अगला, जबकि स्मृति मंधाना दूसरी बनी है। स्मृति मंधाना का कौन सा अवार्ड 2019 में मिला? 2019 की अगर बात करते हैं तो उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, 2025 में भारत का नॉमिनल GDP रैंक क्या है? नॉमिनल GDP रैंक की बात करें तो चौथे स्थान पर नॉमिनल GDP रैंक है। अगला देखते हैं, भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर चौथा स्थान प्राप्त कर लिया गया है? तो इस मामले में भारत ने जापान को बहुत पीछे छोड़ दिया और चौथे स्थान पर भारत आ गया। अगला, IMF और WEO रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का GDP कितना है? भारत का GDP 4.18 ट्रिलियन डॉलर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नॉमिनल GDP क्या मापता है? नॉमिनल GDP जो है वह क्या मापता है? तो वर्तमान बाजार मूल्य के कुल उत्पाद को इसके द्वारा मापा जाता है, जिसमें वस्तु और सेवाओं का पूरा मूल्य रहता है। IIP का प्रकाशन कौन करता है? IIP की बात करें तो इसका प्रकाशन MOSPI करता है, क्योंकि इसके द्वारा किया जाता है मिलिट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2025 में IIP ग्रोथ रेट क्या है? तो IIP ग्रोथ रेट की बात करें तो 6.7% है। IIP का आधार वर्ष क्या है? IIP की आधार वर्ष की बात करें तो 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? तो राज्य की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में यह बर्ड सेंचुरी है। सोनम येसे किस देश की गेंदबाज हैं? सोनम येसे की बात जो हाल ही में चर्चा में रही है, यह भूटान के तेज गेंदबाज हैं। इन्होंने T20 में 8 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया एक मैच में, जो अभी तक का बेस्ट रिकॉर्ड है। नरसपुरम लेस क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश जो है मुख्य रूप से गोदावरी जिले में यह है। इस प्रकार से आज के करंट अफेयर सीरीज का यह 50 प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो हाल ही में चर्चाओं में जिन सारे टॉपिक्स रहते हैं उनसे कंप्लीट करा दिया गया। वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मैं सौरभ और अपनी पूरी वाईफाई क्विज गुरुकुल टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।